नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वरुण गांधी जी के बीजेपी में रहने न रहने, टिकट कटने न कटने, और जो एक अटकल चल रही है कि वो कांग्रेस में जाने की बात चल रही है। तो पहले तो वरुण गांधी जी क्या है ये जरा समझ लिया जाए। मेनका गांधी जी के और संजय गांधी के एक ही सुपुत्र, एक ही बेटे, और 1980 में जन्मे। शायद 4-6 महीने के रहे होंगे जब पिता संजय गांधी जी नहीं रहे, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। ये 3 बार के एमपी हैं। 2009 में पहली बार एमपी बने, और जब 2019 का में तीसरी बार एमपी बने तो मेरे ख्याल में ये और मुलायम सिंह जी यादव, ये 2 लोग ऐसे थे जहां पे माँ बेटे दोनों लोकसभा एमपी थे, और मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव ये भी लोकसभा एमपी थे। मुलायम सिंह जी तो अब नहीं है, क्योंकि वैसे तो एक वो कॉम्बिनेशन 2019 में रहा है कि रामविलास पासवान जी राज्यसभा एमपी, चिराग पासवान लोकसभा एमपी, उधर शरद पवार साहब राज्यसभा एमपी, सुप्रिया सुले जी, वो कॉम्बिनेशन तो है राज्यसभा लोकसभा। पर दोनों लोग अपर हाउस में 2019 में मेरी जानकारी में ये दोनों ही पिता पुत्र और माँ बेटे का एक यही कॉम्बिनेशन था। एक चीज और है कि मेनका गांधी जी की परछाई से अब वरुण गांधी निकल चुके हैं, क्योंकि जब इनिशियली आए तो भाई ये था ना कि मेनका गांधी जी स्टैब्लिश नेता थी, 8 बार की इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा, और ये था कि उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी पीलीभीत की सीट छोड़ी तो उस पर वरुण गांधी लड़े, तो उस परछाई से ये आगे निकल चुके हैं। और अब ये अपने आप में ही एक नेता हैं और बेबाक नेता हैं, क्योंकि 3 चीजें मैं बोलूंगा: बेबाक, पढ़े लिखे और स्टैंड लेने वाले। अब कभी कभी बेबाक होना जिस पार्टी में ये है वहां पे, ये पार्टी क्या किसी भी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसको भी अपने आप बेबाक लोग रखना बहुत अच्छा नहीं लगता है। बहुत से बेबाक इस तरह के हम लोगों के पास उदाहरण है। इंदिरा जी के समय चंद्रशेखर जी थे, बेबाक थे। उसी तरह से इस समय भी बहुत से उदाहरण है। खैर, पढ़े लिखे, ये भी एक कभी कभी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, खास करके जब शीर्ष नेतृत्व अगर खुद ना पढ़ा लिखा हो तो वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स चलता रहता है। अच्छा, पढ़े लिखे, ठीक है, लेकिन जो मुझे इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है वो स्टैंड लेने की है, क्योंकि वो क्षमता है, वो दम है। किसानों की बात पे बोल रहे हैं, एमएसपी पे बोल रहे हैं, गन्ना किसानों के बकाया पे बोल रहे हैं। ये जल्दी कोई बोलता नहीं है। ये बोलते हैं लोग 80 साल के बाद, 80 साल के हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो 40-42 साल का है, हु इज इन द प्राइम ऑफ हिज करियर, वो अगर ये बोल रहा है तो वो मतलब वो मुझे अच्छा लगा। ये एक चीज और, ये 2013 में इनको भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया था, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। और टेक्निकली ये फिर सितंबर 2014 में जनरल सेक्रेटरी पद से हट गए, क्योंकि फिर तो आप जानते ही हैं कौन प्रेसिडेंट आ गया, और गुजरात मॉडल ने फिर कब्जा कर लिया भाजपा पे, और वो कब्जा अभी तक चल रहा है। टेक्निकली 2014 में बीजेपी की बड़ी जीत, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, ही एज अ जनरल सेक्रेटरी हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, उनका भी संगठन में एक रोल रहा है। अब जरा वरुण गांधी जी की जो बात चली वो थोड़ा बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप चीजें समझ लें, क्योंकि क्यों ये बात चल रही है। देखिए, वरुण गांधी जी की यूटिलिटी अब खत्म हो चुकी है, और वो थोड़ी लायबिलिटी की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं कि वो बीजेपी से वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं जो बीजेपी चाहती है कि उनसे कोई ना पूछे, और उन्हीं की पार्टी का व्यक्ति जब पूछता है तब तो अच्छा, बाकी दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति हो तो उसको तो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, झूठा, मक्कार, क्या क्या मालूम नहीं कह देते हैं। अब अपनी ही पार्टी का एमपी अगर उनसे ये प्रश्न पूछने लगे तो वो बीजेपी के लिए असहज है, निकाल सकते नहीं अभी। दूसरा क्या है कि बीजेपी ने वो सारे काम किए कि जिससे मेनका गांधी, वरुण गांधी जी का जो पॉलिटिकल ताकत है वो थोड़ी कम हो। 2009 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ने की बात मन बनाया तो इनकी जो माता जी की सीट थी पीलीभीत, जहां से मेनका गांधी 4-6 बार एमपी रह चुकी थी पहले, उन्होंने वो सीट विकेट की। बगल की आंवला की सीट पे हो गई। आंवला की सीट जो बदायूं और बरेली को मिला के एक सीट बनती है, वो वहां से लड़ी, ये पीलीभीत से लड़े और वहां जीते। और फिर 2014 का जब इलेक्शन आया तो इनको फिर पीलीभीत से सुल्तानपुर शिफ्ट किया गया। वो अपना गणित जो भी रहा, ये सुल्तानपुर में जीत गए, मेनका गांधी जी फिर वापस जाके पीलीभीत जीत गई। जब 2019 आया तो फिर स्वैप किया गया, फिर इनको वापस पीलीभीत भेजा गया, मेनका गांधी जी को सुल्तानपुर लाया गया, और ये लगातार इन लोग इस इलेक्शन को जीतने लगे। मैं पीलीभीत का एक चीज बस बता दूं कि जल्दी से, कि पीलीभीत में जो
2009, 2014 और 2019 में टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल टू बीजेपी कैंडिडेट्स लगातार बढ़ते रहे, 50% पे 52 और 59%। तो वो मोदी जी तो कहेंगे केवल उनकी वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस भी वहां ठीक रहा है। अब जरा बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बीजेपी इशारों में सारे वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोगों को कि यहां अब जगह नहीं है, यू आर नॉट वेलकम इन दिस पार्टी। उसके दो छोटे उदाहरण देता हूं, छोटे नहीं बड़े उदाहरण। मेनका गांधी जब 2019 की लोकसभा चुनी गई तो 8 बार की सबसे ज्यादा बार लोकसभा जीत के आई हुई एमपी मेनका गांधी जी थी। और एक कसम होता है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो जीत के आया रहता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का ये रोल होता है कि वो नए सदस्य जो आते हैं उनको ओथ दिला देता है जब तक नए स्पीकर का चुनाव ना हो। ये बहुत रस्मी तौर पे है, इसमें ना उसके पास कोई ताकत होती है ना उसका कोई एक रस्मी वो है, लेकिन उस रस्मी उसमें भी प्रोटेम स्पीकर ना मिल जाए, ये भी बीजेपी का इस मामले में दिल छोटा है। उसको ये नहीं था कि भाई ठीक है अगर ये है सबसे सीनियर मोस्ट तो करा दो। उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनको प्रोटेम स्पीकर, जो 7 बार के एमपी थे, उनको बना के ये सब काम करवाया। दूसरा, मेनका गांधी जी जो 2014 से 2019 कैबिनेट मंत्री थी और उन्होंने अपना मंत्रालय ठीक ही ठाक चलाया था, उनके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप नहीं, कोई ऐसा वो नहीं, उनको 2019 के कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अभी तक क्या था, मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह साहब प्रेसिडेंट। अब मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, और वो कहीं कोई ऐसा नहीं चाहते थे जो उनकी किसी भी उनका जो निर्णय हो उसमें कोई मुंह तो छोड़ दीजिए, कोई सिर उठा के भी ये उधर देखने की भी हिम्मत करे। तो इस तरह के सारे लोगों को बाहर किया गया, उसी के तहत ये भी बाहर निकले। तो ये दो इंडिकेशन बिल्कुल साफ थे कि यू आर नॉट वेलकम इन दिस पार्टी, बट निकालें कैसे? अब क्योंकि गुजरात मॉडल में इस तरह की कोई जगह नहीं थी, ये यूज एंड थ्रो का एक बिल्कुल बेहतरीन नमूना है कि जहां तक यूटिलिटी थी तब तक इनको यूज किया गया, क्योंकि इनके नाम के आगे गांधी लगा था, इसको यूज करते थे। अब उसकी यूटिलिटी नहीं रह गई है, अब तो मोदी ब्रांड इतना बड़ा हो गया है। मैं दो लोगों की बात इसलिए याद दिलाऊंगा कि बीजेपी की जो मानसिकता है यूज एंड थ्रो की, सिर्फ दो नाम, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज वो नेत्री जो एक समय लोकसभा की वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी की रही, और जनरली माना जाता था कि वो किसी ना किसी दिन जो बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है वो भी एक एस्पिरेंट है उसकी। लेकिन मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, पहला उनको फॉरेन मिनिस्टर दिया गया, और फिर उनसे आपको याद है कि वो फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम करती थी। तो मोदी जी कितने एग्रेसिव फॉरेन मिनिस्ट्री में रहते थे, कितनी जगह वो घूमते थे, उनको लेके साथ नहीं जाते थे कहीं पे भी, वो वही फॉरेन मिनिस्टर बन गए। दूसरा नाम अरुण जेटली का आता है, और उसमें मुझे थोड़ा दुख है। अरुण जेटली साहब के बारे में बता दूं, जो लोग उनको नजदीक से जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट यूनियन के व्यक्ति, लेकिन उनकी दिल्ली के अपने दोस्तों की टोली इंटैक्ट, और वो दोस्त सारे पार्टीज में थे, उनके क्रिटिक भी थे। उसमें एक नाम ले लूं जो विनोद दुआ साहब नहीं रहे, बहुत से नाम है मेरे जानने वाले, लेकिन वो उनकी दोस्ती बरकरार थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, वो दोस्ती बरकरार थी। अरुण जेटली का एक इंपॉर्टेंट रोल था मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। ही बैक्ड मोदी जी, और फिर उनकी वो एक लंबी कहानी, उसको भी किसी दिन करेंगे, हाउ मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर की टाइटल करके। लेकिन जब अरुण जेटली साहब की मृत्यु होती है तो उस समय, अच्छा वो मृत्यु से पहले उनकी बहुत तबीयत खराब रही थी, वो कई बार मेडिकल लीव पे जा रहे थे, फिर आ रहे थे, वो डेढ़ दो साल से चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति जिसने मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट था मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने में, उसको जब उनकी मृत्यु हुई तो मोदी जी यहाँ हिंदुस्तान में नहीं थे, वो कहीं गल्फ के किसी देश में गए हुए थे, जहां से 2-3 घंटे का फ्लाइंग टाइम है। अब बाद में कहा गया कि मोदी जी ने उनके घर फोन करके पूछा, तो घर वालों ने कहा नहीं आप तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो सभी लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, कोई घर के लिए करता है तो वो भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज होती है जो राष्ट्र भी छोड़ के वो व्यक्ति जा रहा है, वो तो जगत ही छोड़ के जा रहा है, उस समय अगर कोई नहीं आता है तो ये निर्णय आप करिए कि वो व्यक्ति कैसा है जो अपने इसमें नहीं आता है। वो मुझे अजीब सा लगा था। और एक तीसरा यूज एंड थ्रो का जो सबसे बड़ा एक प्रमाण है, जीता जागता लिविंग वो कहते हैं ना मॉन्यूमेंट, हमारे अडवाणी साहब। अडवाणी जी के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है? अडवाणी जी को जब 2 बार ऐसा मौका आया कि जब बीजेपी उनको कम से कम कुछ नहीं देते मोदी जी, तो उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता था, एक इज्जत रह जाती, लेकिन वो भी गवारा नहीं था। और वो फोटो आपकी देखी हुई है, किस तरह से वो हाथ जोड़ के खड़े हैं और कैसे सामने से निकल जा रहे हैं, वो सब गुजरात मॉडल का यूज एंड थ्रो का इससे बड़े उदाहरण नहीं है। अब
इस समय क्या हो रहा है कि और वरुण गांधी का पूरी उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में उनका टिकट कट जाएगा। अब उनके पास ये है कि क्या करें, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये जरा इस पे जरा चर्चा कर लें। उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सपा में चले जाएं। अगर वो टिकट ड्रॉप हो जाता है और या बीजेपी से निकाल दिया जाता है, दोनों सूरतों में। सपा इस समय आपको लगता है कि यूपी में कोई इस तरह का व्यक्ति जिसका एक नेशनल एस्पिरेशन हो, जो एक राष्ट्रीय राजनीति की बात करता हो, सपा इज अ गुड ऑप्शन। और सपा में क्या ऐसे लोगों को दे आर वेलकमिंग देम, क्योंकि जो उनके साथ के वो उन्हीं को नहीं रख रहे हैं। मुझे हरदम दुख होता है इस बात का। मुलायम सिंह यादव जी में एक बहुत बड़ी बात थी कि वो लोगों को बांधना जानते थे। अखिलेश यादव जी ने अभी तक ये वाला ट्रेट नहीं दिखाया है कि वो कैसे उनको बांधेंगे। तो सपा इज रूल्ड आउट। अब उनके पास इंडिपेंडेंट इज रूल्ड आउट। तो ले दे के जो अकेला ऑप्शन बचता है वो कांग्रेस के अलावा उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और चुनावी राजनीति करना चाहते हैं तो द ओनली ऑप्शन इज कांग्रेस। कांग्रेस में जैसा कहा जाता है कि उनके और प्रियंका जी के बहुत ही घनिष्ठ और मतलब इमोशनल अटैचमेंट है भाई बहनों का। चाचा भाई सगे चाचा के लड़के हैं, तो मोरलेस एक फैमिली है, वो अटैचमेंट है। लेकिन जो मुझे अब लगता है कि आज जहां पे कांग्रेस खड़ी है और जहां पे राहुल गांधी बहुत मेहनत करके जहां कांग्रेस को ले गए हैं, जहां नेतृत्व पे ऊपर नहीं है, वहां पे दो तीन चीजें सवाल खड़े होंगे अगर राहुल गांधी या वरुण गांधी जी को कांग्रेस में आना है। पहला, परिवारवाद लगातार उनके ऊपर चिपकाया जाता है लगातार, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, बीजेपी का गेम वही है। बीजेपी का प्रेम नहीं है, नफरत मूल मंत्र है। वोट मुझे इसलिए दो क्योंकि उससे नफरत करते हो, इसलिए मुझे वोट दो। प्रेम की वजह से मुझे वोट मत दो। पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे इसलिए मुझे वोट दो। तो वो उनका सारा कुछ नेगेटिविटी पे है। तो वो परिवारवाद करके नेम शेमिंग का आप देखते ही रहते हैं। गांधी परिवार उनके कहां चाचा नाना दादा परदादा किसके पीछे पड़े रहते हैं। तो वो टैग छूटा है। खड़गे जी अध्यक्ष हो गए हैं। अगर ये वापस आते हैं तो वो एक फिर से उसका एक आंसर देना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो इधर हैं। दिक्कत क्या है कि जब बीजेपी में जब तक हैं तब तक वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वो कोई दाग धब्बा नहीं। लेकिन जैसे ही वो कोई भी व्यक्ति बीजेपी को छोड़कर खास करके कांग्रेस में जाएगा, उसके मालूम नहीं कौन कौन से दाग धब्बे, जो शायद मेरा चश्मा है इसको अगर पानी से भी धो देना तो इसमें कुछ धब्बे रह जाएंगे अगर पोंछे नहीं, तो वो दाग धब्बे भी वो दिखाए जाने लगेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। दूसरा एक आशंका है जो लोग शायद कहते ना हो, या वो पर्सनैलिटी क्लैश की आशंका है। क्योंकि जैसा लोग कहते हैं कि वरुण गांधी में बहुत कुछ ट्रेड संजय गांधी के हैं। दोनों लोग जिंदा थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी वॉज मोर एग्रेसिव, वॉज मोर ओपन, वॉज मोर एक्सप्रेसिव। इन सबसे बिल्कुल विपरीत राजीव गांधी का स्वभाव था। तो वो एक कहीं ना कहीं कल के दिन कहीं नेतृत्व में ये दिक्कत। तो हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि एज का डिफरेंस बहुत है, 10 साल का फर्क है, 10 साल से के आसपास का। खैर, तीसरा मुझे ये लगता है जो एक इंपॉर्टेंट है, जो कोई बोल नहीं रहा है, इमरजेंसी। अभी भी ये ना बार बार कहा था इमरजेंसी, जो कांग्रेस के ऊपर या इंदिरा गांधी के ऊपर एक ही अगर बात जो उनके अगेंस्ट जाती है वो इमरजेंसी है। और उस इमरजेंसी के जो नायक थे वो संजय गांधी थे। और आज बीजेपी उसको बहुत बोलती नहीं है क्योंकि मेनका गांधी जी उनके ही पक्ष में है। लेकिन जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आई इमरजेंसी की एक्सेसेस, इमरजेंसी में कैसे नसबंदी हुई, कैसे लोगों का इंडिपेंडेंस छीनी गई, इत्यादि इत्यादि खुल के आने लगे। अब इसके फायदे कांग्रेस को क्या है? पहला फायदा तो यह है कि यूपी में जहां पे सब नौजवान इस समय नेता हैं, मतलब योगी जी वेरी यंग लीडर बीजेपी के, सपा के वेरी यंग अखिलेश यादव, आरएलडी की जयंत चौधरी यंग, उस यंग के बीच में ये बिल्कुल फिट इन हो रहे हैं। मतलब अगर वरुण गांधी यूपी की लीडरशिप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल फिट इन हो रहे हैं वहां जाके। तो एक तो फायदा ये है। दूसरा मुझे जो लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी की 2014 और 19 में 5-5 सीटें आई थी, लेकिन अभी वो 3 ही रह गई हैं। अब अगर कांग्रेस प्लस वरुण गांधी लड़ते हैं तो आज कांग्रेस की 1 सीट है। तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब वो फिर अपना स्पेस कहीं ना कहीं वरुण गांधी भी कांग्रेस के लिए बना सकते हैं। अब मुख्य चीज ये है, अगर थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली सोच लीजिए कि उनको कांग्रेस में जाना है और कांग्रेस तैयार है कि भाई लेना है, तो किस समय जाना ठीक होगा? जब टिकट कटे तो जाएं, जिससे एक सिंपैथी हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि टिकट मतलब देना ही पड़े, क्योंकि कैसे काटे बीजेपी के लोग। तो जब टिकट दे दें
उसके बाद उस टिकट को रिफ्यूज करके जाए, क्योंकि ये सब खेल बीजेपी के यहां बहुत होता रहता है। बीजेपी इस तरह के बहुत मैनेज करती है कि कब दिया जाए। तो वो टाइमिंग तो चुनाव का में किसका फायदा किसका नुकसान है, ये तो इन्हीं लोगों को डिसाइड करना होगा, जो उनका मतलब वरुण गांधी जी हुए या कांग्रेस का नेतृत्व हुआ। और मेरे हिसाब से, जो मैं कई जगह मैं बोला भी हूं, कि इस समय गेंद कांग्रेस के पाले में है, और उस पे जो उस गेंद को कैसे खेला जाए वो निर्णय राहुल गांधी जी को लेना है। क्योंकि आज राहुल गांधी जी का निर्णय केवल ये वरुण गांधी का निर्णय नहीं है, उनके परिवार इससे अफेक्टेड हो रहा है, और उससे ज्यादा उनकी पार्टी और देश के सामने एक बड़े चीज को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि देश कहां जा रहा है। उसमें इस निर्णय से क्या नुकसान क्या फायदा होगा, ये बैलेंस और ये वे तो राहुल गांधी को ही लेना होगा, और अल्टीमेटली उनको ये निर्णय लेना होगा कि वरुण गांधी इन कांग्रेस इज मोर यूजफुल, और बीजेपी को जैसा वो चाहते हैं कि बीजेपी और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करती है उसको हटाया जाए, उस पर उनको लड़ने में ज़्यादा सुविधा होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।